तो आज सीखने वाले हैं हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और उसी के साथ साथ जैसे कि ओमेगा का स्क्वायर 1 कैसे होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 कैसे होता है, जैसे कि ओमेगा टू दी पावर 99 का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा टू दी पावर 102 का वैल्यू क्या होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना है। इसके डेरिवेशन के साथ हम लोग वन बाय वन समझेंगे। वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे तब सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। ये जो है सबसे पहले मैं मानता हूं, लेट एज्यूम एक्स क्यू इजकल टू 1, है ना। एक्स क्यू इजकल टू 1, 1 को लेफ्ट साइड लेकर आया तो एक्स क्यू माइनस 1 इजकल टू 0। ठीक है, और ए क्यू माइनस बी क्यू, 1 का क्यू कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी फॉर्मूला पर मैं इसको रखने जा रहा हूं। तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इजकल टू 0। एक बार इसको 0 करेंगे तो एक्स माइनस 1 इजकल टू 0, डेट मीन्स एक्स का वैल्यू कितना हो गया 1, यानी एक रूट आपका निकल गया 1। सेकेंड रूट, सेकेंड की बात करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 0। यहाँ जो है ये इक्वेशन फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है, तो इसको डायरेक्टली रूट का एक फॉर्मूला से हम लोग अप्लाई करके इसको रूट निकालेंगे। इसका रूट क्या होगा, जैसे कि माइनस बी, बी मतलब क्या हुआ -1, एक्स का कोफिशिएंट बी कहलाता है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट बी कहलाता है तो बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, -4ac, है ना, 4a और c। ठीक है, बाई 2a, 2 इंटू ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, इसका 1 है। ठीक है ना, यहां से हम लोग मालूम कर पा रहे हैं कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है -1। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाऊंगा, समझाऊंगा कि आयोटा क्या होता है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा के बारे में बढ़िया समझाएंगे हम। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो हम यहाँ -1 को क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर, और रूट से बाहर निकलेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस √3 और बाहर में आयोटा। ठीक है ना, आयोटा क्लियर है, डिवाइडेड बाई, ओहो, ठीक है, देखिए डिवाइडेड बाई 2, है ना। यानी एक बार अगर हम बात करें, दोनों तीनों रूट की बात करें, एक रूट हमारा क्या मिल गया, 1 मिल गया, दूसरा रूट क्या मिल गया, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा, है ना, बाई 2। और ये अगर हम लोग प्लस लेते हैं तो पहला प्लस लेते हैं, दूसरा माइनस ले लेंगे। ठीक है, तो -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। इसको हम लोग एज्यूम करते हैं, जैसे कि इसको अगर हम ओमेगा एज्यूम करते हैं तो ये होता है ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये ओमेगा स्क्वायर। और ये कैसे होता है जरा ये भी हम आपको बता सकते हैं। देखिए अभी मैं आपको इसको समझाता हूं इसके बारे में, कि भाई ये ओमेगा तो है लेकिन ओमेगा स्क्वायर कैसे हुआ, है ना। तो देखिए मैं बताता हूं आपको, मैंने एज्यूम किया इसको, तो ओमेगा एज्यूम कर लिया, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये ओमेगा स्क्वायर कैसे हो गया। ठीक है, इसको जरा समझेंगे आप, क्लियर है। देखिए जैसे कि हम बात करते हैं ए ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या है, तो ओमेगा इक्वल टू है -1 प्लस √3 आयोटा, ठीक है, बाई 2। इसे मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दैट मीन्स ओमेगा का स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, और ये जो लिखा हुआ है इसको स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो -1 प्लस √3 आयोटा और बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना, बाई होल स्क्वायर। तो यहाँ से a माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे हम लोग तोड़ सकते हैं इसको, है ना, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, या इसको हम लोग a मानेंगे इसको b मानेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे भी ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या होगा जरा समझिएगा आप, है ना। तो ये माइनस ये 1 और √3 का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। आयोटा, आयोटा की बात करेंगे तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1, तो यहाँ पर लिखेंगे -3। ठीक है, -3, और ये जो है -2ab, तो 2a, तो ये क्या है 2ab, है ना, तो 2 इंटू √3 आयोटा, क्लियर है, बाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से हम ये मालूम कर पा रहे हैं कि -2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2।
ठीक है? और ये जो है इसका स्क्वायर हमने इसको भी तो किया था, तो यहाँ पे 4 हो गया और ये भी आपको 4 हो जाएगा। तो हम 2 कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा हमारे पास? -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 बचेगा, बाई 2 बचेगा, है ना? बाई 2। तो ये हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमने निकाला था सेकंड ओमेगा स्क्वायर जिसको माना था, ये तो वही है ना? जैसे कि कहने का मतलब क्या है कि इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारा सेकंड रूट मिल जाता है। तो मतलब कि ये जो है इसको हम लोग ऑलरेडी अज़्यूम कर सकते हैं कि अगर ये ओमेगा है तो इसका माइनस का टर्म क्या मान सकते हैं इसको? ओमेगा स्क्वायर मान सकते हैं, ठीक है ना? तो ये एक रूट 1 हुआ, दूसरा रूट ओमेगा हुआ और तीसरा रूट क्या हुआ? ओमेगा स्क्वायर हुआ, ठीक है? अब अगर हम बात करते हैं, देखिए जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा, ठीक है? मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यू यानी ओमेगा क्यू ये 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यू आएगा और ओमेगा क्यू का मान क्या होगा? 1 होगा। अगर हम तीनों को ऐड करते हैं, तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो हमारा 0 मिलेगा। यहीं से आपको मिला हुआ है, ठीक है ना? तो यहीं से हम बता सकते हैं कि भाई अ, अगर हम देखा जाए इसको ऐड करिएगा, सबको ऐड करिएगा तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये तीनों रूट को ऐड करिएगा तो क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। और तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं यानी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये क्या होगा? ओमेगा क्यू हो जाएगा जिसका वैल्यू आएगा 1, है ना? यहीं से आता है। और क्वेश्चन बनाते समय हम इस पे फोकस करते हैं। इस तीनों चीज़ों पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यू इक्वल टू 1, ये वैल्यू पे हम लोग फोकस करते हैं। और कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं जल्दीबाजी, 1-2 क्वेश्चन सोल्व करके हम लोग देखते हैं। चलिए, देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा है कि इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू दी होल पावर 5 इक्वल्स टू। जरा समझिएगा, हमारे पास इसको वैल्यू क्या दिया हुआ? 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 5, है ना? होल पावर 5। तो करना क्या है? हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है? 0 होता है। उसी टर्म में हम लिख रहे हैं इसको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मैं लिख दिया और ये जो अपने मर्जी से मैंने ओमेगा स्क्वायर किया तो हमको क्या करना पड़ेगा? ओमेगा स्क्वायर से माइनस भी करना पड़ेगा। ऑलरेडी पहले से भी एक माइनस दिया हुआ है ओमेगा स्क्वायर होल टू दी पावर 5। आपको पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है अभी मैं बताया कितना होता है? 0 होगा। तो हमारे पास बच क्या गया? तो हमारे पास रिमेनिंग बच गया बस माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 5, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए माइनस के पावर ऑड नंबर होगा तो क्या होगा? माइनस होगा, तो माइनस आएगा। और 2 के पावर 5 कितना होता है? 32 होता है ना? और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है और उसका पावर 2 है। पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? ओमेगा टू दी पावर 10 हो जाएगा, है ना? तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है? या इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो देखिए बताते हैं आपको। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप लोग कि जैसे कि -32 है ना? और ये ओमेगा के पावर 10 है, ठीक है? आपको करना क्या है कि आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ओमेगा के पावर 3, ओमेगा के पावर 3 और ओमेगा के पावर 3 और इंटू ओमेगा, ये भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है? और आपको पता है कि ओमेगा का जो क्यू करेंगे उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा। यानी इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? -32 ओमेगा, है ना? कभी भी आपको ये जो वैल्यू है ना ओमेगा का पावर 10 है, यानी 3 से ज़्यादा पावर देता है, तो उसको क्या करेंगे? 3 से भाग दे देंगे और 3 से भाग देने के बाद डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, वही आपका बस लिख देना है ओमेगा के टर्म में, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इफ ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1, 1 के बराबर नहीं है, ठीक है? इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 100 प्लस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के पावर 100 इक्वल्स टू, है ना? तो देखिए जरा सोल्व करते हैं। 1 प्लस ओमेगा सॉरी 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे जैसे मैं आपको बताया था, ठीक है? प्लस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 100, ठीक है? टू द पावर 100। अब हम लोग क्या करेंगे? वैसे ही लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? और एक ओमेगा स्क्वायर अपने ऐड किया है तो आपको घटाना पड़ेगा।
ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर अपॉन 100 प्लस, इसके साथ मैं देखता हूँ इसको भी वैसा ही लिखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना। अब जरा देखिएगा कि मैंने 1 तो था, ओमेगा स्क्वायर भी था, प्लस ओमेगा मैंने ऐड किया है और पहले से माइनस ओमेगा है, तो इसके लिए एक माइनस ओमेगा और जो पहले से दिया हुआ है उसके लिए माइनस ओमेगा, ठीक, इस टू दी पावर 100 हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि भाई इसका जो वैल्यू है, हमारा जो इसका वैल्यू है 0 हुआ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 हुआ, हमारे पास रिमेनिंग बच क्या गया, उस पे फोकस करना है। माइनस का टर्म दोनों सेम है, तो माइनस का लिखेंगे -2 ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 100 और प्लस, है ना, प्लस -2 ओमेगा टू दी पावर 100, ठीक है। अब जरा देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, टू के पावर कितना हुआ 100, तो -2 के पावर 100, ठीक है। और ओमेगा टू दी पावर कितना होगा 200 प्लस, प्लस और माइनस क्या करेंगे माइनस। अब जरा देखिए कि ये जो है, ये माइनस का पावर क्या है 100 है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का इवन पावर हमेशा क्या होता है प्लस होता है, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। टू दी पावर 100, है ना, और ओमेगा टू दी पावर 100, इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे किया जाएगा जरा गौर करिएगा। 2 के पावर 100 को मैंने कॉमन ले लिया और ओमेगा की पावर 200 प्लस ओमेगा का पावर 100, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि हम लोग क्या करेंगे कि 2 के पावर 100 है ना, ओमेगा के पावर 200, इसको क्या करना है आपको 2 से भाग देना है, 2 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर बचेगा वही ओमेगा के पावर में होगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा जरा देखिएगा, और कितना होगा 2 6 जा 18, सॉरी 3 से करना ना, 3 6 जा 18, 2 बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। तो ओमेगा का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी कितना होगा 2 बचेगा ना, 2 1 3, 1 मिनट, यहाँ पे आपको बचेगा 18 2, हाँ 2 बचेगा, और यहाँ जो हम डिवाइड करेंगे तो ओमेगा बचेगा, क्या बचेगा ओमेगा बचेगा, ठीक है। और आपको पता है कि देखिए एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, तो 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू -1 में लिखेंगे, तो माइनस बाहर आएगा तो -2 के पावर 100 हो जाएगा, है ना। यही आपका आंसर होगा, -2 के पावर 100 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपको डी में गिवन है, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है उसी तरह से है, उसी के जैसा है, सेम टू सेम है, तो इसको भी अप्लाई आप लोग कर सकते हैं ना, कैसे करेंगे, तो भाई 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के पावर 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये शायद हम लोग बना चुके हैं, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बना चुके हैं, हाँ ये हमने ऑलरेडी बना चुका है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं, ठीक है। देखिए कुछ और भी आपको बात बताते हैं, जैसे कि अगर आपको दिया जाए ओमेगा के पावर आपको दिया जाए 3 4 2, इसका वैल्यू क्या होगा। मैंने स्टार्टिंग में दिया था 3 के पावर ओमेगा टू दी पावर 99, इसका वैल्यू क्या होगा, या ओमेगा का टू दी पावर 102, इसका वैल्यू क्या होगा। तो जरा समझिएगा कि अगर ये 3 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा तो उसका मान क्या होगा 1 होगा। रिमाइंडर को हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 3 ओमेगा टू दी पावर 3 4 2 है, तो इसका हम लोग 3 का डिविजिबिलिटी भी रूल पता होना चाहिए कि अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, मतलब कि डिजिट का अगर सम करने पे 3 से भाग लगता है तो पूरी संख्याएं 3 से भाग लगेगी। तो हमने क्या किया 2 4 और 3 को ऐड किया तो कितना हुआ 6 3 9 हो गया, 9 3 से कटेगा तो ये पूरी संख्याएं कटेगा, तो अगर वो 3 से उसका पावर कटेगा तो उसका मान 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, है ना। इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। ये भी 3 से कटेगा तो इसका मान 1 होगा, और ये भी 3 से कटेगा इसका मान 1 होगा, है ना। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ क्वेश्चन के नए-नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।